दोस्तों आपको अगर वियतनाम का टूरिस्ट वीजा लेना है तो आपको जो मैंने वेबसाइट इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक वीजा आपको पता होगा, ई वीजा आपको मिलता है, इस पे क्लिक कर देना है। अब नीचे आउटसाइड वियतनाम फॉरनर वांट टू एंटर इनटू वियतनाम पर्सनली अप्लाई फॉर ई वीजा पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपको आपका फोटो अपलोड करनी है, आपको आपका पासपोर्ट अपलोड करना है, इस तरह से। तो आप सिंपली कंफर्मेशन कर देंगे। अब आपको नेक्स्ट पर चले जाना है। जैसे आप नेक्स्ट पर आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद में फिर से आपको फोटो का यहाँ पे दे रहा है कि इस तरह की फोटो आपको लगानी है और साथ में ही दोस्तों आपको इस तरह का पासपोर्ट अपलोड करना है। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको यहाँ पे अपना सरनेम दे देना है। सरनेम फॉर एग्जांपल अगर आपका शर्मा है, गिवन नेम अगर आपका सुमित है। अब आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ जो आपके पासपोर्ट में है वही डालनी है। प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ हुआ था ये भी पासपोर्ट पे लिखा होगा। आपका जो जेंडर है, मेल है या फीमेल है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। करंट नेशनलिटी, आप किस देश में रह रहे हैं, तो इंडिया में हम रह रहे हैं। कंट्री डालने के बाद में दोस्तों रिलीजन डालना होता है। रिलीजन होता है धर्म। धर्म आप अपना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई डाल सकते हैं। आईडी कार्ड नंबर ये कंपलसरी नहीं है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी है और ये आपकी शायद यूजर आईडी भी रहेगी और इसी ईमेल आईडी को फिर से आपको कंफर्म कर देना है। फिर बोलता है हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर पासपोर्ट, वियतनाम में जाने के लिए कोई और पासपोर्ट यूज किया है? नो। मल्टीपल नेशनलिटी है, एक से ज्यादा देश के आप नागरिक हैं? नो। आपने कोई रूल तोड़े थे? नो। इसके बाद में वीजा रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन, सिंगल एंट्री चाहिए या मल्टीपल एंट्री चाहिए? आपको पता होगा एंट्री के हिसाब से इसके चार्ज वगैरह ज्यादा हो जाते हैं, तो हमें सिंगल एंट्री चाहिए। हम मतलब एक ही बार जाने वाले हैं। ग्रांट वीजा वैलिड फ्रॉम, कब से कब तक आप अपना वीजा लेना चाहते हैं? तो दोस्तों फॉर एग्जांपल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मैं मान के चलता हूं कि 1 अक्टूबर से लेकर के मुझे 30 अक्टूबर तक का वीजा चाहिए, तो ये 30 डेज हो गया। ये आपका यहाँ पे आने के बाद में आपको अक्टूबर, सपोज करो मैं 28 डेज का वीजा लेना चाहता हूँ जो कि 1 महीने में आ गया है। अब आपका पासपोर्ट पूछ रहा है, ये आपका पासपोर्ट ऑर्डिनरी होना चाहिए मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो अब आपका पासपोर्ट का नंबर, आप पासपोर्ट किसने जारी किया था? पासपोर्ट जो होता है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस होता है, प्लेस कहाँ पे जारी हुआ है, तो हमारा इशूइंग अथॉरिटी था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया और ये हमारा पासपोर्ट जारी हुआ था जयपुर के अंदर। ये हम डाल देंगे। डेट ऑफ इशू, किस तारीख को इशू हुआ था, किस तारीख को ये पासपोर्ट आपका एक्सपायर हुआ है, क्या आपके पास कोई और भी पासपोर्ट है, तो यस करके आपको उसकी डिटेल डालनी है, नहीं तो नो कर देंगे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में दोस्तों आप इंडिया के अंदर हैं, आपका एड्रेस पूरा का पूरा यहाँ पे डाल देंगे। इमरजेंसी के अंदर किससे कॉन्टैक्ट किया जाए, क्या आप काम करते हैं, आप कहाँ पे काम करते हैं, इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रिप, किस लिए जा रहे हैं आप, तो टूरिज्म के लिए घूमने हम जा रहे हैं। अब वहाँ पे आप कहाँ पे रुकेंगे, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका ये मैंडेटरी नहीं है, रेड कलर नहीं है, तो कितने दिन के लिए आप जा रहे हैं। इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री, किस तारीख को आप एंट्री करेंगे। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप अक्टूबर के अंदर जिस तारीख को आपने जाना है उस तारीख की डेट डाल दें। अलाउड टू एंटर थ्रू चेक पॉइंट, कौन से एरिया से आप जाना चाहते हैं। अब ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है कि वैसे तो नॉर्मली दोस्तों पूरे कंट्री का ही वीजा आपको मिलता है, लेकिन जिस एयरपोर्ट से आप जा रहे हैं वो एयरपोर्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों हमारा ये आप देख सकते हैं तान सोन नाट एयरपोर्ट, हो ची मिन्ह सिटी से हम जाने वाले हैं और इसी एयरपोर्ट से हम वापस आ जाएंगे। वो आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से एयरपोर्ट से आ रहे हैं, कौन से एयरपोर्ट से जा रहे हैं। अब आपको ये पूछ रहा है इंटेंडेंट टेम्परेरी रेजिडेंट एड्रेस इन वियतनाम, वियतनाम के अंदर आप कहाँ रुकने वाले हैं, अब कौन से सिटी में कहाँ पे रुकेंगे। ये फिर से आपको ये पूछ रहा है हो ची मिन्ह सिटी में रुकेंगे हम और वहां पे बाहर जा सकते हैं। फोन नंबर, आपको अपना एड्रेस यहाँ पे दोस्तों अगर पता है तो डाल दें, अदरवाइज booking.com वगैरह पे जाएंगे, वियतनाम की हो ची मिन्ह सिटी से किसी भी कंट्री का अपने किसी भी होटल का एड्रेस यहाँ पे देख करके आप डाल सकते हैं। अब वियतनाम में पहले लास्ट 1 साल में गए थे? नो। कोई आपके रिलेटिव रहते हैं? नो। अंडर 14 ईयर ओल्ड ऑफ अकम्पनिंग, 14 साल से कम का कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है तो उसकी डिटेल प्लस में यहाँ पे डाल देंगे। ट्रिप एक्सपेंसेस और इंश्योरेंस है, इंटेंडेंट एक्सपेंसेस, कितना खर्चा आप करने वाले हो, इसका खर्चा कौन वहन करेगा, हम खुद वहन करने वाले हैं। और ये टाइप कैश के अंदर लेके आओगे या क्रेडिट कार्ड में लेकर के आओगे, तो हम क्रेडिट कार्ड हमारे पास में है। डज द एप्लीकेंट हैव हेल्थ इंश्योरेंस, है वियतनाम के अंदर? नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके बाद में इसको टिक लगा देना है और ये जो कैप्चा कोड है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में दोस्तों रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको आ जाना है। प्लीज सेलेक्ट योर पासपोर्ट फोटो, शुरू के अंदर दोस्तों इन्होंने सैंपल दिया हुआ था, ये ऐसे नहीं दिया था। इसके ऊपर आपको क्लिक करके आपका पासपोर्ट की फोटो को अपलोड कर देना है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों पासपोर्ट साइज की फोटो और पासपोर्ट का पहला पेज वो हमारा यहाँ पे अपलोड हो चुका है। लास्ट में आने के बाद में रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर हमें चले जाना है। अब ये आपको लोडिंग ले रहा है। अब ये बोलता है आपका रजिस्ट्रेशन कोड ये है, आपकी मेल आईडी ये है, आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, आपका पासपोर्ट नंबर ये है, नेशनलिटी इंडिया है और इस तरीके को आप अप्लाई
अप्लाई कर रहे हैं, योर रजिस्ट्रेशन कोड मस्ट बी रिमेंबर फॉर लुकिंग अप वीजा। तो ये बोलते हैं कि आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जब आपका वीजा आ जाएगा, जब आपको दोस्तों इसी के थ्रू ही आपका जो डाउनलोड आप कर पाएंगे, तो इसकी फोटो वगैरह लेकर के रख लें या इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें। अब हमने क्या करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हमने ओके पर क्लिक किया दोस्तों, तो हमारा फिर से एप्लीकेशन पूरा दिखा रहा है कि ये सारा का सारा डेटा आप पढ़ करके एक बार फिर से देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डेटा चेंज करना है तो यहाँ पे सिंपली ये देखिए आपको एडिट का ऑप्शन दिया जा रहा है। अब आप क्या करेंगे, पेमेंट के ऑप्शन पर आ जाएंगे। आपको पता होगा पेमेंट ये लेते हैं, पेमेंट इनकी जो होती है दोस्तों आप ये देख सकते हैं 25 USD है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के डॉलर जो होते हैं। आपकी नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल आपकी फिर से आ जाएगा। अब ये कहता है कि पे ई वीजा फीस एट वियतकॉमबैक, जो इनकी वेबसाइट होती है वहीं पर इनको ये पे करनी है। अब आपको पे ई वीजा फीस करनी है दोस्तों 25.05। इसके हिसाब से जो भी आपकी पेमेंट होगी वो आपकी कार्ड का जब डिटेल डालेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक दिखा देगा। ये वियतनाम डोंग दिखा रहा है और एक वियतनाम डोंग 1 USD के अंदर 24,950 वियतनाम डोंग आते हैं। अब आपसे ये दो ऑप्शन पूछ रहा है, आप ATM कार्ड से पे करना चाहते हैं या आप वीजा मास्टर कार्ड वगैरह से पे करना चाहते हैं। तो हमने नीचे वाला ऑप्शन क्लिक किया है। इसके बाद में दोस्तों हम सपोज करो मास्टर कार्ड से पे करना चाहते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, कार्ड का नंबर, किस कार्ड का नाम का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बिलिंग एड्रेस, सिटी, कंट्री, एक्सपायरी डेट, CVV वगैरह, ये सारी की सारी चीजें हम पे डाल देनी है। अब दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो आपके जो मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाएगा। ये वियतनामी डोंग हैं, इतने 6,47,986 रुपए की पेमेंट मतलब वहाँ के डोंग की करके जैसे ही हम कन्फर्म पर क्लिक करते हैं तो हमसे ये पूछेगा कि आपकी जो पेमेंट का जो कन्फर्मेशन है, अभी मेक द पेमेंट के ऊपर अभी भी ये लोडिंग ले रहा है। अब ये देख सकते हैं दोस्तों पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली पेड द अमाउंट। 6,47,900 इतने रुपए हमने पे कर दिए हैं, पेमेंट सक्सेस हो चुका है। क्लिक हेयर टू क्वेरी एंड वेरीफाई एप्लीकेशन स्टेटस। तो जैसे हम क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो एप्लीकेशन का स्टेटस ये बता देगा। जो रजिस्ट्रेशन कोड मैंने आपको बताया था वो हमारे को जब इन्होंने जनरेट किया था वो डालना है, ईमेल ID हमें यहाँ पे डालनी है, डेट ऑफ बर्थ डाल के कैप्चा डालने के बाद में हम यहाँ पे सर्च कर लेना है। दोस्तों जैसे ही हम हमारी डिटेल डालते हैं, फुल नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासपोर्ट नंबर और एप्लीकेशन का जो स्टेटस है ये आपको बता रहा है इन प्रोसेसिंग है। तो आपको पता होगा ये हफ्ते से 10 दिन का टाइम मांगते हैं, तो इन बिटवीन आपका ये पासपोर्ट है, जो वीजा है, ई वीजा आपका जनरेट हो जाने वाला है। तो दोस्तों हमने 13 अगस्त को ये वीजा अप्लाई किया था और 16 अगस्त को हमारा ये वीजा आ गया था, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 दिन का ही टाइम यहाँ पे लिखा था। जैसे आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल दी गई जब अप्लाई किया था। इसके बाद में आपको यहाँ पे दिया जाता है कि आप इस वेब पेज पर जाकर के हमारा जो है चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों हमने इस पे क्लिक किया तो evisa.xut जो वेबसाइट हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उस तरह का यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कोड जो आपको उस टाइम मिला था, आपकी ईमेल ID, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपको ये कैप्चा कोड डालने के बाद में सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हमने सर्च के ऊपर क्लिक किया ये देखिए फुल नेम आ गया, रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट नंबर और एप्लीकेशन स्टेटस में पहले अंडर प्रोसेस बता रहा था, अब बोल रहा है ग्रांटेड वीजा, मतलब वीजा आ चुका है और ये वीजा का नंबर है और किस तारीख से लेकर के किस तारीख तक। ये देखिए 1 महीने का वीजा दोस्तों इन्होंने दे दिया है। हालांकि हमने यहाँ पे थोड़े कम दिनों का 27-28 दिनों का मांगा था, लेकिन इन्होंने 1 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर का वीजा दे दिया है। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है क्लिक हेयर टू प्रिंट वीजा, तो ये जो ग्रीन कलर का निशान है इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों हमारा ई वीजा है ये डाउनलोड हो चुका है। ऊपर लिखा आ रहा है सोशलिस्ट पब्लिक ऑफ वियतनाम, फिर यहाँ पे कुछ नंबर्स आ रहे हैं, कोड आ रहे हैं। बाद में ये देखिए आप अपना नाम देख सकते हैं, शर्मा सुमित आ रहा है और आपको जो यहाँ पे मल्टीपल एंट्री या सिंगल एंट्री यहाँ पे स्लैश करके लिख दिया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एक बार आ सकते हैं। यहाँ पे गुड फॉर वैलिड, ये देखिए 1 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक आपका ये वीजा वैलिड है। इस तरह से आप वियतनाम का वीजा लगा सकते हैं। दोस्तों वियतनाम वीजा से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमसे किसी तरह की प्रोफेशनल सर्विसेज आपको चाहिए हो तो भी आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।